हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का। आज का हमारा ये छठा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इससे पहले का लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट बकायदा इसका अपना रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ये हमारे पास ऊपर में आई सेक्शन की तरफ, नीचे में डिस्क्रिप्शन की तरफ लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये पाँचवा हमारा, अभी तक हमने 5 लेक्चर कर लिए इस चैप्टर के। ये हमारा आज का छठा होने वाला है, क्योंकि जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, तभी आप लोगों को कुछ समझ आने वाला है ये लेक्चर के बारे में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। आज का हमारा ये चौथा टॉपिक हमारे पास, अगर बॉन्ड पैरामीटर की के हिसाब से बात करें तो हमारे पास या चौथा और लास्ट होगा हमारे पास ये बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो हमारा होता है ये क्या होता है। अब देखो, बॉन्ड लेंथ से ही नाम आता है, लेंथ वर्ड से ही नाम आता है हमारे पास। इसमें हम किसी की लेंथ की मेनली बात करने वाले हैं। अब किसके लेंथ की मेनली बात करते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। देखो, अब यहाँ पे बॉन्ड की, जैसे मेरे पास मान लो इट इज़ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस की बात करा है मेरे पास बिटवीन टू न्यूक्लियस। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, H2 है मेरे पास। तो ये हाइड्रोजन के दोनों के न्यूक्लियस से हमारे पास एक से दूसरे न्यूक्लियस के सेंटर में हमारे पास कितना डिस्टेंस होता है, उसे हम बॉन्ड लेंथ क्या देते हैं। हमारे पास दो एटम्स के बीच में बॉन्डेड सिचुएशन कितना है, यानी बॉन्ड लेंथ कितना है, उसको हम बॉन्डेड सिचुएशन को ही बॉन्ड लेंथ क्या देते हैं मिली हम। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 हमने हाइड्रोजन का लिया है, HCl के लिए और Cl2 का लिया है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास H2 का आता है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के इन दोनों का बॉन्ड लेंथ हमारे पास कितना होगा। अब ये चीज़ होगा हमारे पास। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हमें पता नहीं करना कितना होता है, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ जो होता है हमें ये समझना है अभी फिलहाल। इसके बाद मेनली बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करते हैं, यानी HCl की बात करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे Cl2 की बात करते हैं हमारे पास। तो इन दोनों के बीच के हमारे पास बॉन्ड लेंथ को ही हम बॉन्ड का जो सिचुएशन होता है इन दोनों के बीच का, उसी को हम बॉन्ड लेंथ कह देते हैं। जैसे अगर बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहें तो ये क्वेश्चन मेनली आ चुका है नीट एग्जाम में, और JEE एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें देख लेना है कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, हमारे पास अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसका होता है, Cl2 का होता है, फिर HCl का, फिर H2 का। अगर इसको और खोल के अगर ऐसे लिखा जाए तो H हमारे पास होता है और HCl होता है हमारे पास। फिर इसकी बात करें तो Cl और Cl की बात करते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ हो जाते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन चीज़ को आप देख सकते हो। फिर हम आगे देखने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में, जिसमें हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, वैन डर वाल और कोवेलेंट फोर्स के लिए बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप आगे देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की मेनली बात होती है। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये चीज़ देख लेना। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस मेनली अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। एक को हम वैन डर वाल रेडियस कह देते हैं, एक हमारे पास कोवेलेंट रेडियस आ जाता है हमारे पास। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज़ देख लेते हैं। तो वैन डर वाल रेडियस हमारे पास होता है, अब देखो यहाँ पे डायग्राम भी हमने बना के दिखाया। हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, क्लोरीन हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है, इसलिए हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके दिखाया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको क्या कहते हैं, RVDW कह देते हैं, उसे RC कह देते हैं हम। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस की बात की है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द एटॉमिक आउटर एटॉमिक हमारे पास कोर की बात करता है, जो कि नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में होता है। लेकिन वहीं अगर इसकी बात करते हैं तो हमारे पास बॉन्डेज कोवेलेंट जो होता है ऐसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस और आउटर एटॉमिक की बात कर रहा है, लेकिन ये बॉन्डेड सिचुएशन की, ये हमारे पास नॉन बॉन्डेड सिचुएशन की बात हो रही है। ये चीज़ पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हो रही है, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन की। यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हो रही है, बॉन्डेड सिचुएशन की। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। अब ये होता है कि हमारे पास दोनों का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया, तो 287 के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास क्लोरीन में। हम यहाँ पे हम ये डायग्राम कर देखें तो हमारे पास आउटर वाले की बात करते हैं, हमारे पास बाहर वाले की। ठीक है, अगर पूरा इन दोनों के बीच का अगर मेनली देखा जाए ना, इन दोनों के बीच का अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का, तो हमारे पास 360 पिकोमीटर यानी 360 पिकोमीटर हमारे पास आता है इसका। हमारे पास क्या, इसका एटॉमिक रेडियस की बात करें हमारे पास तो। अब वही इसका अगर हाफ की बात करें और ये आउटर वाली साइड से तो 180 आता है, यानी कि हाफ आता है इसका हमारे पास होता है, ऑब्वियसली बात आएगा ही। वही फिर हम इसकी अगर सेंटर की बात करें, यहाँ पे सेंटर से ले हम अंदर की तरफ से, तो हमारे पास यहाँ पे बॉन्डेड सिचुएशन यानी बॉन्ड का लेते हैं, यहाँ पे हम नॉन बॉन्डेड का ले रहे हैं, यहाँ पे हम बॉन्डिंग का ले रहे हैं, तो 198 पिकोमीटर आता है। अगर वही हाफ की बात करते हैं, अगर यहाँ पे मेनली अगर यहाँ पे हाफ की बात करें यहाँ पे, तो
हमारे पास एटलीस्ट 99 के आसपास आएगा, 99 पिकोमीटर के आसपास आएगा इसका हमारे पास। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। अब ये आपको आएगा कहाँ पे इसका क्वेश्चन, आपको जो 11th क्लास का है स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है ना, मेनली स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, तो वहाँ पे डिफरेंस इन दोनों के आ जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्या है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। तो हमारे पास यहाँ पे बताया गया कि हमारे पास आर यानी कि वंडर वाल की बात करें तो हमारे पास हमेशा बड़ा होता है किसके कोवेलेंट के मुकाबले हमारे पास किसी भी एटम में। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रख लेना, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास। और नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोवेलेंट और एटॉमिक हमारे पास वंडर वाल रेडियस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके हम आगे जाके हम अब पढ़ने वाले हैं क्या, हम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में और डायपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आगे हम देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड एंड डायपोल मूवमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक हमारे पास अगर कहें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में जनरली या स्कूल एग्ज़ाम में भी कहा जाए तो इससे पूछे ही जाते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी में भी दिखा दूंगा कि हमारे पास इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इस चीज़ में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड एंड डायपोल मूवमेंट की बात करता है। अब होता क्या है, इस चीज़ का स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं हमारे पास, फिर बाकायदा हमारे पास यहाँ पे लिखा भी है हमारे पास डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला भी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं हमारे पास, फिर डायपोल मूवमेंट का हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। एक एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ लिया हुआ है और कुछ एग्जाम्पल हम कर लेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है, व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बात किसकी, व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स की हमारे पास बात करते हैं, जिसको कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें हमारे पास। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट होता है हमारे पास, जो देखो यहाँ पे हमारे पास जो एटम है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात करें तो एक होगा पॉजिटिव तो एक होगा नेगेटिव हमारे पास। अब क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव वाला क्या होता है नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेता है, नेगेटिव वाला क्या करता है पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। किसको, पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाला अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल में दिख रहा है हमारे पास। तो हमारे पास इसी से जो रिजल्ट आता है उसी को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं। इसी का जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मेरे पास HF का जैसे हमने फार्मूला लिया हुआ है, HF का यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का लिया हुआ है फार्मूला, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास, तो H और F हमारे पास, इसमें पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है। अब हमने जो एरो इंडिकेटेड किया है ना, अब इस एरो का मतलब भी हमारे पास होता है कि एरो का मतलब क्या होता है, ये एरो ऐसे हमारे पास, एरो का मतलब होता है ये इंडिकेट करने का कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाता है, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जा रहा है। तो ये हम एरो करके ऐसे दिखा रहे हैं, इस चीज़ का एरो का लास्ट में हमारे पास ऐसे क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास ऐसे सिंपल हो जाता है, तो ऐसे हमें दिखाना चाहिए। अब कैसे और मैं बताऊँगा, ये चीज़ अभी पहले और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो बॉन्ड पोलैरिटी की बात करते हैं, तो बॉन्ड पोलैरिटी लीड्स टू डायपोल मूवमेंट इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब डायपोल मूवमेंट में हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं हमारे पास। अब डायपोल मूवमेंट डिफाइन करता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करता है, मैग्नीट्यूड और चार्ज की बात करता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करता है जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की बात करते हैं हमारे पास। पॉजिटिव रहा तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव रहा तो पार्शियल नेगेटिव की बात करते हैं हमारे पास। तो ये चीज़ की बात की है। इसके बाद डायपोल मूवमेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि डायपोल मूवमेंट को आप म्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज सी हो गया हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, यानी म्यू इक्वल टू सी इंटू आर हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता है। तो ये हमें याद रखना है। इसका जो एक्सप्रेस किया था यूनिट हमारे पास क्या होता है, डीबे कहते हैं इसे, डी से डिनोट करते हैं, डीबे यूनिट्स आ जाता है। अब 1 डीबे यूनिट्स यानी कि कितना होता है हमारे पास, तो 3.33564 होता है। अगर हम चाहे तो 3.3 ले सकते हैं हमारे पास, कूलम मीटर यानी कि CM कह देते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हर चीज़ दिखाया गया। अब हम 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके हमारे पास, जैसे BF2 हो गया, BF3 हो गया, इन सब के एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। आप इस चीज़ को आप वीडियो को पॉज करके ना आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है हम लोगों का ये, तो कुछ छोड़ के नहीं जाना है हमें अपनी तैयारी ना हमेशा अच्छे से रखनी है कि हमारे पास कुछ भी अपने तरफ से अधूरा नहीं होना चाहिए। हमारे पास अपने तरफ से पूरा फुल एफर्ट लगा देना हमें पास, ठीक है। तो हम अब देख लेते हैं किसके BF2 की बात करते हैं हमारे पास, BF2 की बात करते हैं। अब इसका डायरेक्ट डायग्राम ही बना लेते हैं। देखो
बी हमारे पास क्या होगा, एक है तो सेंट्रल एटम हमारे पास आ जाएगा बी, और F2 आ गया, एफ आ गया इधर एक हमारे पास, एक आ गया हमारे पास F इधर। ठीक, अब हमारे पास देख लो पॉजिटिव किसके पास आएगा, नेगेटिव किसके पास आएगा, ये चीज़ देख लो आप। अब हमारे पास देखो सीधे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं हेड डाल देता हूँ हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारे पास ये हमारे पास इधर की तरफ डाल देते हैं, और ये हमारे पास इधर की तरफ, ये क्या पॉजिटिव में आ जाता है, हमारे पास नेगेटिव में आता है। तो हमारे पास इसको इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। तो अगर इसके म्यू की बात करें यानी डायपोल मोमेंट की बात करें तो 0 आ जाता है हमारे पास डायपोल मोमेंट। ये चीज़ हमें याद रख लेना है। ठीक है, हम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जो दिखाते थे ना, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तो सॉल्व करने के लिए दिखाने के लिए दिखाते थे यहाँ पे। तो ये 3 एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास BF2 की बात होगी। वैसे अगर BF3 की बात की जाए तो क्या होगा, अब BF3 की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम बोरॉन है हमारे पास। तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन में मैं दिखाता हूँ। तो एक मेरे पास ये हो गया F, एक मेरे पास ये हो गया F, एक मेरे पास इधर हो गया मेरे पास एक F। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, आप देख सकते हो, इसको सीधा कर देता हूँ। ठीक है, F हो गया हमारे पास। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा है, तो यानी कि तीनों की तरफ, तीनों फ्लोरीन की तरफ ऐसे होंगे कुछ हमारे पास ऐसे। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये ऐसे होगा कुछ, तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिख जाता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। अगर सीधी अगर ऐसी ही बात करी जाए तो ये भी हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है। कैसे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी हमारा, इसका भी म्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 ही हो जाएगा। तो इसका भी हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेनली ना 0 डायपोल मोमेंट किसका होता है ना, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। 0 डायपोल मोमेंट किसका होता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम NCERT देख लेंगे। एक एग्जांपल लेके हम NCERT देख लेते हैं। और इससे एक क्वेश्चन जो होता है ना हमारे पास हर बार नीट एग्ज़ाम में या कहीं पे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन स्कूल एग्ज़ाम में भी जो डिटेल में, तो उस क्वेश्चन को भी मैं करवा ही दूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है अभी पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर देखते हैं। जैसे मेरे पास CO2 की बात करूँ, यहाँ पे CO2 की बात करूँ मैं यहाँ पे। अब कार्बन है मेरे पास, अब CO2 है ना मेरे पास। अब देखें यहाँ पे डबल है, डबल बॉन्डिंग की बात होती है यहाँ पे, तो डबल। अब डबल बॉन्ड है ना, फिर भी हमें घबराना नहीं है। अब देखो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। उस हिसाब से हमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इस सब दिखा देना है, जिधर नेगेटिव उधर हेड की तरफ हेड दिखा देना है। एक तरह से मान लो कि ये हमारे पास हेड है। ठीक है, ये हेड वाला पोर्शन है, ये टेल वाला पोर्शन है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी म्यू क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे ही हमारे पास कुछ एग्जांपल हो जाते हैं, तो इसे आप देख सकते हो। अब मैं NCERT की बात करता हूँ। NCERT मेरे पास यहीं पे रखा हुआ है बगल में, तो मैं NCERT आप लोगों को दिखाऊँ। बॉन्ड हमने देखो, बॉन्ड हमने आज बॉन्ड लेंथ किया था ना, तो बॉन्ड ऑर्डर हमने ये सब कर चुके हैं। पिछला वाला लेक्चर, 5th वाला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हो। यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमने बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर अभी नहीं देख रहे हम। बॉन्ड ऑर्डर हो गया, और बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ हम लोगों ने मेनली देखा है आज। ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड लेंथ है। और उसके बाद हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो हमारे पास डायपोल मोमेंट, ये पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड हमारे पास ये आ जाता है। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की बात आती है हम, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे इस पेज को आप देखोगे ना तो मेनली दिख जाएगा आप लोगों को, मैं कोशिश कर रहा दिखाने की। तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू म्यू होता है हमारे पास चार्ज Q। अब Q आप Q से मैंने C से दिखाया, आप C भी कर सकते हो, Q भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो C हो गया डिस्टेंस हमारे पास, अब सेपरेशन R मान लिया हमारे पास। तो ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे डायपोल मोमेंट पूरा हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया किसका, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का लेके दिखाया गया हमारे पास। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट 1.85 होता है हमारे पास, डायप्टर होता है। ठीक है, ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था ना, उस साइंटिस्ट का नाम ही था पीटर डीवे। तो अपने नाम के बेसिस पे उसने यूनिट दे दिया था। इस चीज़ को देखना, उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया, ये चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे BF3 का एग्जांपल दिया है, BF2 का भी दे रखा है हमारे पास। वैसे आप ये देखो, ये एग्जाम क्वेश्चन है NH3 और NF3 से रिलेटेड क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन पूरा करवा देता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास और भी डायपोल मोमेंट इन सब की है हमारे पास। जैसे AB मॉलिक्यूल्स, AB2 के मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे मॉलिक्यूल्स AB3 आ गया, AB4 हो गया। तो यहाँ पे आपको ये जो चार्ट दे रखा है ना, इस चीज़ को याद कर लेना है आपको कि किसका कितना होता है। जनरली हमारे पास CO2, H2 और हमारे पास BF3 और CCl4 और CH4 हमारे पास आ जाते हैं। इनके भी हमारे पास 0 हो जाते हैं। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास
CCl4 हो गया हमारे पास, CH4 हो गया हमारे पास, ठीक है, CH4 हो गया, BF3 हो गया, इन सब के भी मेनली हमारे पास जीरो ही हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना, मेनली जीरो जिसका डायपोल मोमेंट होता है ना वो हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ना हमारे पास वही पूछे जाते हैं जिसके डायपोल मोमेंट मेनली जीरो होता है। और यहाँ पे NH3 और NF3 और NH4 का मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, वो मैं बताऊंगा कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा होता है तो क्यों होता है। अब इसमें लोन पेयर की मेनली बात हो जाती है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। NCERT मेरा पुराना वाला है, ठीक है, लेकिन है सारा कुछ, ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन जो हो जाता है हमारे पास, ये NH3 और NF3 का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है हमारे पास, नीट एग्ज़ाम के लिए भी, JEE के लिए भी और स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी हमारे पास। अब इसमें होता क्या, ये चीज़ देखना है कि विच वन बिटवीन NH3 एंड NF3 हैज़ हायर डायपोल मोमेंट एंड वाई, यानी NH3 और NF3 में से किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, और होता है तो क्यों होता है, वो भी हमें रीज़न बताना है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हमने डायपोल मोमेंट हमने बनाया पहले इसका डायग्राम, तो हमने देखा कि डायपोल मोमेंट हमने बनाया यहाँ पे, तो देख सकते हैं हमारे पास NH3 यानी कि 3 हमारे पास 3 है, और NF3 हमारे पास, यानी नाइट्रोजन के पास, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है। यहाँ पे दिख सकता है, ये हमारे पास लोन पेयर आ गया, यहाँ पे ये लोन पेयर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, पार्सली पॉजिटिव हमारे पास होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इन दोनों की बात किया तो हमारे पास नेगेटिव वाले की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ये हमारे पास हेड सारा नेगेटिव वाले की तरफ दिया गया। लेकिन इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, इसमें हमारा एरो ऊपर की तरफ गया है, यानी कि डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये हमारे पास लोन पेयर की तरफ चले जाएगा, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास मेनली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, ये जो हमें पता है कि नाइट्रोजन हमारे पास मेनली 3 बॉन्ड बनाता है, चाहे हम कहीं की बात करें। तो इसके पास एक लोन पेयर होता है हमारे पास, यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी, तो इसका हमारे पास डायपोल मोमेंट 4.90 × 10⁻30 कूलम मीटर आ जाता है। अब इसी के हमारे पास NF3 की बात करें, अब NF3 में बात करें तो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास फ्लोरीन होता है। नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास आता है, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन की तरफ आ जाएंगे सारे हमारे पास, इसलिए हमने फ्लोरीन की तरफ सारे। तो इससे आप देख के भी पता लगा सकते हो कि किसका, यानी कि नाइट्रोजन में हमारे पास किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो इसमें हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी, लेस। तो लेस होने के कारण ये होता है हमारे पास लोअर आ जाता है, हमारे पास ये हायर आ जाता है हमारे पास, ये चीज़ देख सकते हो। इसी को हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। तो NH3 द 3 डायपोल, यानी 3 डायपोल मोमेंट हमारे पास आ जाते हैं NH3 के, जो हमारे पास सेम डायरेक्शन में जाते हैं टू द ऑर्बिटल ऑफ द डायपोल ड्यू टू द लोन पेयर की तरफ हमारे पास मेनली बात करता है, यानी कि नाइट्रोजन की तरफ बात करें, लोन पेयर तो इसलिए इसका हमारे पास रिजल्ट जो निकलता है हायर डायपोल, इसका हायर निकलता है। वही अगर NF3 की बात करें हमारे पास, NF3 की, तो इसमें हमारे पास 3, इसमें भी डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन ये तीनों अपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं हमारे पास। अगर किसके, लोन पेयर की कंपेयर के लिए बात करें हमें तो, ठीक है, तो लोन पेयर के मुकाबले तो ये हमारे पास रिजल्टेंट इसका लोअर निकलता है, इसलिए चीज़ है जो हम जान लेते हैं, हमारे लिए यही चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताएं, ठीक है। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो, हमारे लिए थोड़ा क्या कहें, चलिए आप जो करना है करिए, आप लोगों की इच्छा है, इन करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा एक्चुअल में। तो आप लोग रिस्पॉन्स के लिए आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट जो भी आपके कमेंट्स होते हैं वो बताइए, और आपको कौन सा टॉपिक करना है वो भी बताया करिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।